चातुर्मास्य व्रत के पालनीय नियम और उनकी महिमा। ऋषि बोले, सूत जी, शंख चक्र गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर भगवान विष्णु के शयन करने पर जो कोई भी पालन करने योग्य नियम व्रत आदि हो वह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के शयन करने पर चातुर्मास्य में जो कोई नियम पालित होता है वह अनंत फल देने वाला होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। अतः विज्ञ पुरुष को सर्वथा प्रयत्न करके कोई नियम ग्रहण करना चाहिए। विप्रवरो, भगवान विष्णु के संतोष के लिए नियम, जप, होम, स्वाध्याय अथवा व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जो मानव भगवान वासुदेव के उद्देश्य से केवल शाकाहार करके वर्षा के 4 महीने व्यतीत करता है वह धनी होता है। जो भगवान विष्णु के शयन काल में प्रतिदिन नक्षत्रों का दर्शन करके ही एक बार भोजन करता है वह धनवान, रूपवान और माननीय होता है। द्विजवरों, जो एक दिन का अंतर देकर भोजन करते हुए चौमासा व्यतीत करता है वह सदा वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो जनार्दन के शयन करने पर 6ठे दिन भोजन करता है वह राजसूय तथा अश्वमेघ यज्ञों का संपूर्ण फल पाता है। जो सदा 3 रात उपवास करके चौथे दिन भोजन करते हुए चौमासा बिताता है वह इस संसार में फिर किसी प्रकार जन्म नहीं लेता। जो श्री हरि के शयन काल में व्रत परायण होकर चौमासा व्यतीत करता है वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। जो भगवान मधुसूदन के शयन करने पर अयाचित अन्न का भोजन करता है उसको अपने भाई बंधुओं से कभी वियोग नहीं होता। जो वर्षा के 4 महीने तक तैल और घी लगाना छोड़ देता है वह स्वर्गीय भोग का भागी होता है। जो मानव ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक चौमासा व्यतीत करता है वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वेच्छा से स्वर्ग लोक में जाता है। द्विजवरों, जो चौमासे भर नमकीन वस्तुओं एवं नमक को छोड़ देता है उसके सभी पूर्त कर्म सफल होते हैं। जो चौमासे में प्रतिदिन स्वाहांत विष्णु सूक्त के मंत्रों द्वारा तिल और चावल की आहुति देता है वह कभी रोगी नहीं होता। जो चातुर्मास्य में प्रतिदिन स्नान करके भगवान विष्णु के आगे खड़ा हो पुरुष सूक्त का जप करता है उसकी बुद्धि बढ़ती है। जो अपने हाथ में फल लेकर मौन भाव से भगवान विष्णु की 108 परिक्रमा करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। जो अपनी शक्ति के अनुसार चौमासे में, विशेषतः कार्तिक मास में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मिष्ठान्न भोजन कराता है वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। जो वर्षा के 4 महीनों तक नित्य प्रति वेदों के स्वाध्याय से भगवान विष्णु की आराधना करता है वह सर्वदा विद्वान होता है। जो चौमासे भर भगवान के मंदिर में रात दिन नृत्य गीत आदि का आयोजन करता है वह गंधर्व भाव को प्राप्त होता है। यदि 4 महीनों तक नियम पालन करना संभव न हो तो एक कार्तिक मास में ही सब नियमों का पालन करना चाहिए। जो ब्राह्मण संपूर्ण कार्तिक मास में कांस, मांस, क्षौर कर्म, मधु, दोबारा भोजन और मैथुन छोड़ देता है वह पूर्वोक्त सभी नियमों का फल पाता है। जिसने कुछ उपयोगी वस्तुओं को चौमासे भर त्याग देने का नियम लिया हो उसे वे वस्तुएं ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से ही वह त्याग सफल होता है। जो मनुष्य नियम, व्रत अथवा जप के बिना ही चौमासा बिताता है वह मूर्ख है। श्रावण में कृष्ण पक्ष की द्वितीया को श्रवण नक्षत्र में प्रातः काल उठे, पापी, पतित और म्लेच्छ आदि से वार्तालाप न करे, फिर दोपहर में स्नान करके धुले वस्त्र पहनकर पवित्र हो जलशायी श्री हरि के समीप जा इस मंत्र से पूजन करें। श्री वत्स धारिम छी कांत श्रीधाम श्रीपतेव्य गार्हस्थ्यम मां प्रणाशम में यातु धर्मार्थ कामदम पितरौ मां प्रणशेत्याम मां प्रणश्यन्तु चाग्नयः तथा कलत्र संबंधो देव मां में प्रणश्यतु लक्ष्म्या त्वशून्य शयनम यथा ते देव सर्वदा शय्या ममाप्य शून्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि। श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले लक्ष्मीकांत, श्रीधाम, श्रीपते, अविनाशी परमेश्वर, धर्म, अर्थ एवं काम देने वाला मेरा गार्हस्थ्य आश्रम नष्ट न हो, मेरे माता पिता नष्ट न हो, मेरे अग्निहोत्र गृह की अग्नि कभी न बुझे, मेरी स्त्री से संबंध विच्छेद न हो। देव, जैसे आपका शयन गृह लक्ष्मी जी से कभी शून्य नहीं होता उसी प्रकार प्रत्येक जन्म में मेरी भी शैया धर्म पत्नी से शून्य न रहे। द्विजवरों, ऐसा कहकर अर्घ दे अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण की पूजा करें। इसी प्रकार भाद्रपद,
आश्विन और कार्तिक मास में भी जलशाही जगदीश्वर का पूजन करे। खारी वस्तु और नमक से रहित अन्न भोजन करे। व्रत समाप्त होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक दान दे। जौ, धान्य, शैया, वस्त्र तथा सुवर्ण दक्षिणा में दे। जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो इस प्रकार भली भांति व्रत का पालन करता है, उसके ऊपर जलशाही जगत गुरु भगवान विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। किसी भी जन्म में उसकी शैया धर्म पत्नी से शून्य नहीं होती। जानकर या अनजान में 8 मास तक किए हुए सब पाप को वह व्रत तत्काल नष्ट कर देता है। जो पुत्रहीना, काकवंध्या अथवा विधवा स्त्री भी एकाग्र चित्त हो इस व्रत का पालन करती है, उसके ऊपर प्रसन्न हो जगन्नाथ सदा शुद्धि प्रदान करते हैं। उसकी बुद्धि कभी पाप में नहीं लगती, कभी काम भावना से कलंकित नहीं होती। कुमारी कन्या भी यदि इस व्रत का पालन करे तो उसे कुलीन एवं रूपवान पति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत का निष्क्रय देता है अर्थात मूल्य चुकाता है, वह भी चातुर्मास्य के नियमों का फल पाता है। शिवरात्रि की महिमा। ऋषि बोले, महाभाग, हाटकेश्वर क्षेत्र में जो पुण्यमय लिंग हैं, जिनके दर्शन से सब लिंगों के दर्शन का कल्याणमय फल प्राप्त होता है, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सूत जी ने कहा, वहां मंकणकेश्वर नामक शोभायमान शिवलिंग है। वहीं शुद्धेश्वर, गौतमेश्वर और चौथे कपालेश्वर भी हैं। इनमें से एक एक शिवलिंग वहां के सब शिव विग्रहों के दर्शन का फल प्रदान करता है, इसमें संदेह नहीं है। शिवरात्रि आने पर जो मनुष्य मंकणकेश्वर के सामने उपवास एवं पवित्रता पूर्वक रात भर जागरण करता है, उसे संपूर्ण शिवलिंगों के दर्शन का शुभ फल प्राप्त होता है। ऋषियों ने पूछा, महाभाग, शिवरात्रि किस समय होती है, उसका विधान और महात्म्य क्या है, यह हमें विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा, माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी तिथि आती है, उसकी रात्रि ही शिवरात्रि है। उस समय सर्वव्यापी भगवान शिव संपूर्ण शिवलिंगों में विशेष रूप से संक्रमण करते हैं। पूर्व काल में अश्वसेन नाम से विख्यात एक अनर्त देश के राजा हो गए हैं, जो सदा धर्म में तत्पर रहते थे। उन्होंने वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान भर्तृयज्ञ मुनि से इस प्रकार पूछा, मुने, कलिकाल में पालन करने योग्य कोई ऐसा व्रत है जो थोड़े ही परिश्रम से साध्य होने पर भी महान पुण्यप्रद तथा सब पापों का नाश करने वाला हो? यदि हो तो उसे बताइए। मनुष्य को चाहिए कि वह कल का काम आज ही कर ले। जो कार्य अपराह्न में किया जाने वाला हो उसे पूर्वाह्न में ही कर ले, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है कि इस मनुष्य का कार्य पूरा हो गया है या नहीं। राजा का यह वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले भर्तृयज्ञ ने चिरकाल तक ध्यान करके दिव्य दृष्टि से सब बात जानकर कहा, राजन, शिवरात्रि नाम से विख्यात एक पुण्यदायक व्रत है। जो जो कामना मन में लेकर मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है, और जो निष्काम भाव से इसका पालन करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है तथा वर्ष भर के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है। इस लोक में जो जो चल अथवा अचल शिवलिंग हैं, उन सब में उस रात्रि को भगवान शिव का संक्रमण होता है, इसीलिए उसे शिवरात्रि कहा गया है। वह भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। संपूर्ण देवताओं ने एक समय सब लोकों पर अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान शंकर से प्रार्थना की, भगवान, समस्त पापों से भरे हुए इस कलिकाल में कोई एक दिन ऐसा बताइए जो वर्ष भर के पापों की शुद्धि कर सके, जिस दिन आपकी पूजा करके मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो सके, जिससे उनका किया हुआ होम, दान आदि हम लोगों को प्राप्त हो सके, क्योंकि कलिकाल में अशुद्ध मनुष्यों के द्वारा दी हुई कोई भी वस्तु हमें नहीं मिल पाती है। भगवान शिव ने कहा, देवेश्वरों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात के समय मनुष्यों के वर्ष भर के पाप को शुद्ध करने के लिए भूतल के समस्त चल अचल शिवलिंगों में संक्रमण करूंगा। जो मनुष्य उस रात में निम्नांकित मंत्रों द्वारा मेरी पूजा करेगा, वह पाप रहित हो जाएगा। ओम सद्योजाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः। इस प्रकार गंध, पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य द्वारा इन 5 मंत्रों से मेरे 5 मुखों का पूजन करके निम्नलिखित मंत्र को पढ़ते हुए मन ही मन मेरा ध्यान करे और अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य मंत्र। गौरी वल्लभ देवेश सर्पाढ़ शशि शेखर
वर्ष पाप विशुद्ध्यर्थ मर्ध्यो में गृह्यताम ततः। पार्वती देवी के प्रियतम, संपूर्ण देवताओं के स्वामी तथा सर्पों की माला से विभूषित भगवान चंद्रशेखर, आप वर्ष भर के पापों की शुद्धि के लिए मेरा अर्घ्य ग्रहण कीजिए। अर्घ्य दान के पश्चात भोजन वस्त्र आदि के द्वारा ब्राह्मण का पूजन करे, उसे दक्षिणा दे, मंदिर में बैठकर धार्मिक उपाख्यान, कथा और शिव महिमा सुने। देवेश्वरों, जो इस प्रकार शिवरात्रि व्रत करेगा उसके सब पापों की शुद्धि के लिए यह सर्वोत्तम प्रायश्चित्त का कार्य करेगा। भर्तृयज्ञ कहते हैं, नरश्रेष्ठ, यह सुनकर सब देवता भगवान चंद्रशेखर को प्रणाम करके अपने अपने उत्तम स्थानों को चले गए। वहां से उन्होंने शिवरात्रि व्रत का पालन करने के लिए लोगों को समझाने और उपदेश देने के निमित्त मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी को भेजा। नारद जी ने भूतल पर पधार कर सब और सब लोगों को शिवरात्रि की महिमा सुनाई। जो अपने लिए ऐश्वर्य एवं कल्याण की इच्छा करे उसे प्रयत्न पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। शिवी, नल, नहुष, मानधाता, धुंधुमार, सगर, युयुत्सु तथा अन्य महापुरुषों ने भी श्रद्धा पूर्वक शिवरात्रि व्रत का पालन किया है और अपने मनोवांछित पदार्थों को पाया है। स्त्रियों में सावित्री, लक्ष्मी देवी, सीता, अरुंधति, सरस्वती, पार्वती, मेना, इंद्राणी, दृषद्वती, स्वधा, स्वाहा, रति, प्रीति, गायत्री तथा अन्य देवियों ने भी शिवरात्रि व्रत किया है और अत्यंत सौभाग्य के साथ संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पाया है। जो भक्ति पूर्वक भगवान शिव के समीप इस शिवरात्रि व्रत की महिमा को सुनता है वह दिन भर के समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, महादेव जी के समान दूसरा देवता नहीं है तथा शिवरात्रि से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। यह मैंने सत्य कहा है। मेरु सब रत्नों से भरा है, आकाश सब आश्चर्यों से परिपूर्ण है। इसी प्रकार शिवरात्रि सर्वधर्ममयी बताई गई है। जैसे पक्षियों में गरुड़ और जलाशयों में समुद्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सब धर्मों में शिवरात्रि सिद्धेश्वर की महिमा और तुलादान का महत्व। भर्तृयज्ञ कहते हैं, राजन, सिद्धेश्वर नाम से विख्यात जो महादेव जी हैं, उनके प्रादुर्भाव की कथा तो तुम मुझसे पहले ही सुन चुके हो। राजन, जो संपूर्ण भूतल का चक्रवर्ती राजा होना चाहे उसके लिए तुला पुरुष का दान उत्तम बताया गया है। सिद्धेश्वर के दर्शन से तुला पुरुष दान का फल चक्रवर्ती राज्य प्राप्त होता है। अनर्थ नरेश ने पूछा, महामुने, तुला पुरुष दान की विधि क्या है, यह बताइए। भर्तृयज्ञ ने कहा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अयन, विषुवयोग अथवा किसी तीर्थ में तुला पुरुष का दान उत्तम बताया गया है। सदा अनुष्ठान में लगे हुए जितेंद्रिय, सदाचारी, वेदाध्ययनशील तथा निर्दोष ब्राह्मणों को बांटकर ही वह दान देना चाहिए। किसी एक ब्राह्मण को ही किसी प्रकार भी नहीं दान देना चाहिए। किसी पवित्र समतल स्थान में जो पूर्व उत्तर की ओर कुछ नीचा हो, एक 16 हाथ का मंडप बनावे। उसके बीच में यजमान के हाथ से 4 हाथ की वेदी का निर्माण करे। उसकी ऊंचाई 1 हाथ की हो। चारों दिशाओं में भी 4-4 हाथ के 4 कुंड बनावे। इसके सिवा 1 हाथ लंबी और 1 ही हाथ ऊंची सुंदर वेदी बनाकर उसी के ऊपर नवग्रहों की स्थापना करे। प्रत्येक दिशा में 2-2 ऋत्विजों को वर्ण करके होम कार्य में नियुक्त करे। वे ऋत्विज क्रमशः बहवृच, अध्वर्यो, छंदोग और आथर्वण होने चाहिए। उन सबको चाहिए कि एकाग्र चित्त होकर देवताओं के लिए अग्नि में आहुति दें। साथ ही उन देवताओं के नामों से अंकित मंत्रों का जप भी करें। 1 हाथ मोटे, 4 हाथ ऊंचे 2 खंभे वेदी के उत्तर और दक्षिण भाग में खड़ा करें। उन खंभों के ऊपर एक शुभ एवं सुदृढ़ काष्ठ स्थापित करें। खंभा बनाने के लिए चंदन, खैर, बेल, पीपल, निम्न, देवदारू, श्रीपर्णी अथवा वट, ये 8 प्रकार के वृक्ष शुभ बताए गए हैं। उन दोनों खंभों के बीच में 2 छींकों से युक्त तराजू रखे। उसके बाद स्नान करके श्वेत वस्त्र, श्वेत माला और श्वेत चंदन धारण करके सब और लोकपालों की क्रमशः पूजा करें। तत्पश्चात गंध, माला और चंदन के द्वारा खंभों तथा तराजू का पूजन करे, पुण्याह वाचन करे। तदनंतर यजमान तुला के पश्चिम जाकर पूर्वाभिमुख खड़ा हो और दोनों हाथ जोड़ श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करे। ब्रह्मणो दुहिता नित्यम सत्यम परममाश्रिता काश्यपी गोत्र तश्चैव नामतो विश्रुता तुला
स्वम तुले सत्यनामासि स्वभीष्टम चात्मनः शुभम करिष्यामि प्रसादम में सान्निध्यम कुरु सांप्रतम। हे तुले, तू ब्रह्मा जी की पुत्री है, सदा उत्तम सत्य का आश्रय लेकर रहती है। तेरा गोत्र काश्यप है और नाम सर्वत्र विख्यात तुला है। तुले, तेरा एक नाम सत्य भी है। मैं अपने शुभ अभीष्ट की सिद्धि करूंगा। तू इस समय मेरे समीप आ और अपना कृपा प्रसाद मेरे ऊपर कर। इसके बाद उस तुला के एक छींके पर आरूढ़ होकर अपनी शक्ति के अनुसार दान में देने के लिए जो वस्तु पहले से एकत्र करके रखी गई हो उसे दूसरे छींके पर स्थापित करे। सोना, चांदी, रत्न, वस्त्र आदि जो जो अभीष्ट वस्तु हो वह सब चढ़ावे। जब तक दोनों ओर का पलड़ा बराबर न हो जाए तब तक चढ़ावे, अधिक या कम नहीं। तत्पश्चात इष्ट देव की शरण लेकर छींके पर से ही उस देवता के लिए जल में जल, तिल, सुवर्ण और अक्षत छोड़े। इसके बाद उस पर से उतरकर वह सब सामग्री ब्राह्मणों को बांट दे। इस दान के प्रभाव से मनुष्य जानकर या अनजान में किए हुए समस्त पापों का नाश कर देता है। जो शारीरिक क्लेश से डरने वाले हैं ऐसे धनियों के लिए यह तुलादान पुरस्चरण के समान है। राजन, राजा दिलीप, कार्तवीर्य अर्जुन, पृथु, पुरुकुत्सु तथा अन्यान्य राजाओं ने भी यह तुलादान किया है। तुला पुरुष का दान पुण्यजनक, परम उत्तम, मनुष्यों की समस्त कामनाओं को देने वाला तथा संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला है। जो भगवान सिद्धेश्वर के आगे तुला पुरुष का दान देता है उसे सहस्त्र गुने फल की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके भगवान सिद्धेश्वर के पास पहुंचकर विवेकी पुरुष को तुला पुरुष का दान करना चाहिए। भगवान सिद्धेश्वर का दर्शन, स्पर्श और पूजन करने पर मानव सब शिवलिंगों के दर्शन का फल पा लेता है। पृथ्वी दान की महिमा। भर्तृयज्ञ कहते हैं, जो राजा श्रद्धा पूर्वक भगवान गौतमेश्वर के आगे सुवर्णमयी पृथ्वी का दान करता है वह निश्चय ही चक्रवर्ती राजा होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। मानधाता, धुंधुमार, हरिश्चंद्र, पुरुरवा, भरत और कार्तवीर्य ये 6 चक्रवर्ती राजा हुए हैं। पूर्व काल में भगवान गौतमेश्वर के समीप स्वर्णमयी पृथ्वी का दान करने से ही इन्हें सार्वभौम राज्य प्राप्त हुआ था। अनर्त ने पूछा, भगवान, किस विधि से स्वर्णमयी भूमि का दान करना चाहिए? मैं उसका दान करूंगा, इसके लिए मेरी बड़ी श्रद्धा है। भर्तृयज्ञ ने कहा, नृपश्रेष्ठ, 100 भर सोने की पृथ्वी बनानी चाहिए, अथवा शक्ति के अनुसार 50 भर या 25 भर सोने की ही पृथ्वी का निर्माण करावे। अधिक न हो तो किसी प्रकार भी 5 भर से कम की पृथ्वी तो देनी ही नहीं चाहिए। उसमें लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दही, दूध तथा जल के 7 समुद्र और जम्बू, प्लक्ष, कुश, क्रौंच, शाक, शालमली एवं पुष्कर ये 7 द्वीप क्रमशः एक से दूसरे दूने बड़े बनाने चाहिए। महेंद्र, मलय, सह्य, हिमवान, गंधमादन, विंध्य तथा श्रृंगी इन 7 कुल पर्वतों को भी अंकित करें। मध्य भाग में मेरु को और उसके चारों ओर विष्कुंभ पर्वतों का भी उल्लेख करावे। जम्बू, न्युग्रोध, नीप तथा प्लक्ष आदि वृक्षों तथा गंगा आदि नदियों का भी उस स्वर्णमयी भूमि में मुख्यतः अंकन करे। इस प्रकार सुवर्णमयी पृथ्वी का पूर्णतः निर्माण कराकर फिर पहले बताए अनुसार मंडप, कुंड और तोरण आदि बनावे। ब्राह्मणों का पूजन करे। पूर्ववत सब कुछ करके मध्य भाग में वेदी का निर्माण करे। उस वेदी पर हेममयी पृथ्वी को स्थापित करे और यथोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसे पंचगव्य से नहलावे। इसके बाद हमम में गंगे यमुने पंचनद्यः सरस्वती त्रिपुष्करम श्री सूक्त पावमानी ऋचा स्वर्ण धर्मानुवाक तथा स्नान कर्मोपयोगी अन्यान्य मंत्रों के पाठ पूर्वक उस स्वर्ण प्रतिमा का अभिषेक करे। इस प्रकार विधि पूर्वक स्नान कराकर युवा सुवासा इत्यादि मंत्र से नाना प्रकार के सूक्ष्म वस्त्र पहनावे। ये भूता नाम घी इत्यादि मंत्रों का उच्च स्वर से उच्चारण करके पूजन करे। फिर धूरस इत्यादि मंत्र से धूप निवेदन करके अग्निर्ज्योतिः इत्यादि मंत्र द्वारा आरती उतारे। अन्नमस्मि इस मंत्र से सप्त धान्य निवेदन करे। इस प्रकार उस हेममयी पृथ्वी का सब पूजन विधि पूर्वक संपन्न करके सामने खड़ा हो जाए और हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करे। त्वया संधार्यते देवी जगदे तच्चराचरम तव दानम करिष्यामि सान्निध्यम कुरु मेदिनी शरीरैष्वपि भूतानां त्वं देवी प्रथम स्थिता ततश्चान्यानि भूतानि जलादीनि वसुंधरे ये त्वां वाञ्छन्ति ते
भूयस्त्वां लाभन्तेन संशयः इह लोके परे चैव पार्थिवम रूपमाश्रिता। पृथ्वी देवी, आप इस संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती हैं। मैं आपका दान करूंगा, आप मेरे समीप पधारें। देवी वसुंधरे, समस्त प्राणियों के शरीरों में भी प्रधानतया आपकी स्थिति है। उसके बाद जल आदि दूसरे भूत स्थित हैं। जो आपको चाहते हैं वे पाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इहलोक और परलोक में सर्वत्र आप पार्थिव रूप धारण करके स्थित हैं। इस प्रकार सुवर्णमयी धरा देवी का स्तवन करके उसे जल सहित हाथ में लें और भगवान वासुदेव का मन ही मन ध्यान करते हुए इस मंत्र द्वारा संकल्प करें। पाताला दुद्धृता येन पृथ्वी सा लोककारिणा अस्या दानेन च सदा प्रियताम में जनार्दनः। जिन लोक सृष्टा भगवान ने वाराह रूप धारण कर पाताल से इस पृथ्वी का उद्धार किया था, वे ही जनार्दन इस स्वर्णमयी भूमि के दान से मुझ पर सदा संतुष्ट रहें। ऐसा कहकर उस जल को जल में ही गिरावे। न तो भूमि पर उसे गिराना चाहिए और न ब्राह्मण के हाथ में ही देना चाहिए। तदनंतर पृथ्वी देवी का इस प्रकार विसर्जन करे। आगताच यथा न्यायम पूजिताच यथा विधि अस्माकं त्वं हितार्थाय यत्रेष्टम तत्र गम्यताम। देवी, तुम हमारे हित के लिए यहाँ आई, न्यायोचित ढंग से विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा की गई। अब हमारे हित के लिए ही तुम अभीष्ट स्थान को पधारो। उस्त्रा वेद इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके उस स्वर्णमयी भू प्रतिमा को वेदी पर से उतारे और ब्राह्मण को बांट दे। जो राजा इस विधि से भूमिदान करता है, उसके वंश में भी कभी किसी का राज्य भ्रष्ट नहीं होता है। यह पृथ्वी दान सब दानों से उत्तम, पुण्यजनक एवं प्रशंसनीय है। जो इसकी महिमा सुनते हैं, उनकी भी समस्त जड़ता का यह विनाश करने वाला है। इस प्रकार भूमिदान करने वाले लोग अकंटक राज्य का उपभोग करके प्रसन्न चित्त हो भगवान विष्णु के अविनाशी सनातन पद को प्राप्त होते हैं। अन्यत्र किया हुआ भूमिदान भी एक जन्म तक अवश्य चक्रवर्ती बनाता है, परंतु जो भगवान गौतमेश्वर के आगे भूमिदान किया जाता है, वह 7 जन्मों तक मनुष्य को चक्रवर्ती राजा बनाता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न पूर्वक वहां भूमिदान करना चाहिए। 4 प्रकार के कालमान का वर्णन, दुहशील नामक ब्राह्मण का चरित्र तथा दुहशीलेश्वर की महिमा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भूमंडल में सबका समय सौर, सावन, चांद्र तथा नक्षत्र इन 4 प्रकार के मानों से व्यतीत होता है। सौर मान से 365 दिन का एक वर्ष होता है, सावन मान से 360 दिनों का, चांद्रमान से 354 दिनों का और नक्षत्र मान से 335 दिनों का वर्ष होता है। सर्दी, गर्मी और वर्षा सौर मान से होती है। अग्निष्टोम आदि यज्ञ, उत्सव और विवाह ये सावन मान से किए जाते हैं। व्याज आदि व्यवहार मलमास युक्त चांद्रमान से होता है। नक्षत्र मान से ग्रहों की चाल होती है। पृथ्वी पर इन चारों के सिवा दूसरा कोई मान नहीं है। इसी मान से देवता, दैत्य और मनुष्य सबका व्यवहार चलता है। जो मनुष्य हाटकेश्वर क्षेत्र के 7 शिवलिंगों के आगे इस प्रसंग का भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं, उनकी किसी प्रकार भी अपमृत्यु नहीं होती है। हाटकेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा द्वारा स्थापित देवाधिदेव भगवान शंकर का एक लिंगमय विग्रह है। जो मनुष्य चैत्र मास में तीनों समय अथवा एक क्षण भी नृत्य, गीत और वाद्य के द्वारा भगवान शिव की आराधना करता है, वह अवश्य ही उनकी कृपा से गंधर्वों का अधिपति होता है। प्राचीन काल में वैदिश नामक उत्तम नगर में निम्बशुच नाम वाले एक ब्राह्मण रहते थे। वे किसी मठ के अध्यक्ष थे और प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन किया करते थे। शिव भक्तों से उन्हें जो कुछ भी वस्त्र आदि वस्तुएं प्राप्त होती थीं, उन सब को वे बेच डालते और उनके मूल्य से सोना खरीद लेते थे। उसमें से थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे, केवल संग्रह ही करते रहते थे। इससे दीर्घ काल के पश्चात उनकी छोटी सी पेटी सुवर्ण से भर गई। निम्बशुच बड़े कृपण थे, घड़ी भर के लिए भी उस स्वर्ण की पेटी को अलग नहीं रखते, सदा अपनी कांख में ही दबाए रहते थे। देवता की पूजा करते समय भी उसे नहीं छोड़ते, कभी किसी पर उन्हें विश्वास ही नहीं होता था। एक समय दूसरों का धन हड़प लेने में कुशल दुहशील नामक एक खोटी बुद्धि वाले ब्राह्मण ने पुजारी जी की गतिविधि को ताड़ लिया और मन ही मन सोचा, इस दुरात्मा को विश्वास दिलाने के लिए मैं इसका शिष्य बनूंगा। चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर दिन रात इसकी सेवा टहल में लगा रहूंगा और कभी मौका पाकर निस्संदेह अपना काम बना लूंगा। ऐसा निश्चय करके दूसरे दिन वह उनके समीप गया। वे बहुत लोगों के बीच में बैठे हुए थे। उसने विनय पूर्वक प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने आपकी तपस्या का अद्भुत प्रभाव सुना है।
इस पृथ्वी पर आपके समान दूसरा कोई महात्मा नहीं है, इसीलिए मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। संसार की असारता जानकर मेरे मन में बड़ा वैराग्य हुआ है। इस लोक में मनुष्यों का यौवन बिजली की चमक के समान सहसा विलुप्त हो जाने वाला है। जैसे पर्वत से निकली हुई नदी क्षणभंगुर होती है, उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, बंधु, बांधव आदि सब अनित्य हैं। नदी प्रवाह रूप से ही सत्य प्रतीत होती है, वास्तव में उसका जल क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। उसी प्रकार समस्त संसार परिवर्तनशील है। भाई, बंधु आदि सगे संबंधियों का संयोग भी पाप समागम के ही तुल्य जानने योग्य है। अतः सुव्रत, इस संसार समुद्र से पार होने के लिए मुझे ऐसे किसी उपाय का उपदेश दीजिए जो मेरे लिए नौका के समान पार लगाने वाला हो, जिसका आश्रय लेकर मैं आपकी कृपा से इस भवसागर से पार हो जाऊं। उसकी यह बात सुनकर पुजारी जी के शरीर में हर्ष के मारे रोमांच हो आया। सोचने लगे, यह कौन शिव भक्त पुरुष परदेश से यहाँ आया है। फिर बोले, तुम धन्य हो जिसकी बुद्धि तरुणावस्था में भी ऐसी वैराग्यपूर्ण है। जो पहली अवस्था तरुणाई में शांत है, मन और इंद्रियों को जीत चुका है, वही शांत है, ऐसा मेरा विचार है। शरीर के सब धातुओं के क्षीण हो जाने पर कौन शांत नहीं होता। यदि तुम्हारे मन में संसार की ओर से इतनी विरक्ति है तो देवताओं के स्वामी और परम कल्याणकारी भगवान चंद्रशेखर की आराधना करो, अन्यथा घोर जप से भी भवसागर को पार करना असंभव है। यह बात मैंने शास्त्रों का भली भांति मनन करके जानी है। शूद्र हो या ब्राह्मण, म्लेच्छ हो या कोई और पापात्मा, जो मनुष्य शिव की दीक्षा लेकर षडक्षर मंत्र से भक्ति पूर्वक एक फूल भी शिवलिंग पर चढ़ा देता है, वह उसी गति को प्राप्त होता है जिसे बड़े बड़े यज्ञ करता पाते हैं। जो शिव दीक्षा लिए हुए पुरुषों को भक्ति भाव से वस्त्र, उपान्न और जलपात्र आदि समर्पण करता है, उसे बहुतेरे यज्ञों से क्या काम है। यह सुनकर दुहशील ने निम्बशुच के चरण पकड़ लिए और उन पर अपना मस्तक रखकर बड़े आदर से कहा, प्रभो, आप मुझे शिव दीक्षा देकर अनुग्रहित कीजिए, जिससे मैं एकाग्र चित्त होकर नित्य आपकी सेवा कर सकूं। तब उस तापस ब्राह्मण ने मन में विचार किया, यह कोई चतुर मनुष्य दिखाई देता है, दूसरा कोई ऐसा शिष्य नहीं आवेगा, इसलिए मैं इसे शिष्य बनाए लेता हूं। ऐसा निश्चय करके निम्बशुच ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वत्स, यदि ऐसी बात है तो मेरे साथ कुछ प्रतिज्ञा या शपथ करो, जिससे मैं तुम्हें आज ही दीक्षा दे दूं। तुम्हें इस मठ से बहुत दूर अपनी कुटी बनानी होगी। सूर्यास्त हो जाने पर तुम्हें कदापि इस मठ में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दुहशील ने कहा, गुरुदेव, मेरे लिए तो आपका आदेश ही प्रमाण है। जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसका वह व्रत व्यर्थ हो जाता है और फिर उसे नरक की प्राप्ति होती है। दुहशील का यह वचन सुनकर निम्बशुच को संतोष हो गया। तब उन्होंने उसे शिव मंत्र की दीक्षा दी, पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया। तब से दुहशील उनकी सेवा में अत्यंत तत्पर रहने लगा। अपनी सेवाओं से उसने तापस के चित्त को प्रसन्न कर लिया था। वह प्रतिदिन मन ही मन सुवर्ण की वह पेटी हथिया लेने की बात सोचता था, किंतु किसी दिन मौका नहीं पाता था। तब उसने विचार किया, क्या इसे विष दे दूं अथवा हथियार से मार डालूं या गला दबाकर इसके प्राण ले लूं। ऐसी ही बातें वह प्रतिदिन सोचता रहा। इतने में ही वर्षा का समय उपस्थित हुआ। श्रावण के कृष्ण पक्ष में जब सूर्यदेव कर्क राशि पर स्थित थे, कोई धनी शिव भक्त वहां आया और उसने प्रणाम करके कहा, स्वामिन, आपकी आज्ञा हो तो मैं आगामी चतुर्दशी के दिन आपका सत्कार करना चाहता हूं। यदि आप मेरे गांव में पधारने का कष्ट करें तो बड़ी कृपा हो। यह सुनकर निम्बशुच मुनि बहुत संतुष्ट हुए और बोले, बहुत अच्छा, मैं नियत समय पर अपने शिष्य के साथ तुम्हारे यहाँ आऊंगा। ऐसा कहकर उसे विदा कर दिया। जब वह समय आया तब सवेरे ही निम्बशुच मुनि दुहशील के साथ प्रस्थित हुए। मार्ग में मुरला नाम वाली सागरगामिनी नदी मिली। उसे देखकर उन्होंने दुहशील से कहा, वत्स, मैं मुरला में तुम्हारे साथ देव पूजा करूंगा, थोड़ी देर यहीं ठहरो। जो आज्ञा कहकर दुहशील नदी के शुभ तट पर खड़ा रहा। निम्बशुच दुहशील के गुणों से सर्वदा संतुष्ट रहते थे। उसे एक अच्छा शिष्य जानकर उनके मन में उसके प्रति विश्वास हो गया था। उन्होंने छिपाई हुई सोने की पेटी और यागेश्वर की मूर्ति के साथ अपनी गुदड़ी उतारकर धरती पर रख दी और स्वयं थोड़ी दूर पर मल त्याग करने के लिए चले गए। वे ज्यों ही बेंत के वृक्षों की ओट में पहुंचे, त्यों ही दुहशील उनकी सोने की पेटी लेकर प्रसन्न चित्त हो शीघ्रतापूर्वक उत्तर दिशा की ओर चल दिया। निम्बशुच जब मैदान होकर लौटे तब दुहशील नहीं दिखाई दिया, केवल यागेश्वर सहित गुदड़ी वहीं पड़ी हुई थी।
ब्राह्मण का मन खिन्न हो गया। वे जल्दी जल्दी हाथ पैर धोकर कुल्ला किए बिना ही उस स्थान पर आए जहां गुदड़ी रखी थी। देखा तो वहां सोने की पेटी नहीं थी। फिर यह जानकर कि वही शिष्य उसे चुरा ले गया, वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। चेत होने पर वहां से वे बड़े कष्ट से उठे और पत्थर पर अपना सिर पटकने लगे। फिर विलाप करते हुए बोले, हाय हाय, उस दुष्ट दुरात्मा ने मुझे मार डाला, मैं नष्ट हो गया, उसने मुझे लूट लिया। क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे उसे देख पाऊं? तदनंतर उसके पैरों की निशानी देखते हुए निम्बशुच मुनि उसका पीछा करने लगे, किंतु एक तो वे बूढ़े थे, दूसरे रोगों ने भी उन्हें और थका दिया था, इसलिए निराश होकर अपने मठ पर लौट गए। दुशील भी सोने की पेटी लेकर दूसरे स्थान पर चला गया। उस सुवर्ण से वह व्यापार करने लगा। विवाह करके उसने गृहस्थी बसा ली। बुढ़ापा आ गया, परंतु उसे कोई संतान नहीं हुई। एक समय वह अपनी स्त्री के साथ तीर्थ यात्रा करता हुआ चमत्कारपुर में गया। सब तीर्थों में स्नान और संपूर्ण मंदिरों में घूम घूम कर देव दर्शन करते हुए उसने एक स्थान पर दुर्वासा मुनि को देखा। वे अपने इष्ट देव के सामने भक्ति पूर्वक नृत्य और गान कर रहे थे। दुशील ने उनको प्रणाम करके पूछा, महर्षि, इस निर्मल शिवलिंग की स्थापना किसने की है? आप क्यों इसके सम्मुख नृत्य और गान करते हैं? आपका यह व्यवहार मुनियों को शोभा नहीं देता। दुर्वासा बोले, देवताओं के भी आराध्य देव शूलपाणी भगवान शंकर के इस लिंगमय विग्रह की स्थापना मैंने ही की है। देव देव महेश्वर को नृत्य और गान विशेष प्रिय है, अतः मैं यही करता हूं। दुर्वासा का वचन सुनकर दुशील के मन में महादेव जी के प्रति भक्ति भाव का उदय हुआ। उसने मुनि को पुनः प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं केवल जाति से ब्राह्मण हूं, कर्म से नहीं। मैंने आज तक किसी को भोजन नहीं दिया, केवल ठग ठग कर देवताओं और ब्राह्मणों के धन का अपहरण किया है। मैं सदा जुआ खेलने और वेश्यागमन के दुर्व्यसन में ही फंसा रहा हूँ। जाति से ब्राह्मण होकर भी मैंने एक शैव को गुरु बनाया, फिर अनेक प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उन्हें धोखा दिया और उनका सारा धन चुरा लिया। मेरे वे गुरु परलोकवासी हो गए हैं। मैं पश्चाताप की आग में रात दिन जलता रहता हूँ। आप मुझे कोई प्रायश्चित बताकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। मुनीश्वर, मेरे पास धन बहुत है, परंतु संतान एक भी नहीं है। अतः ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उस धन का सदुपयोग हो, इहलोक और परलोक में भी वह हितकारक हो सके। आप जो बतावेंगे वह सब मैं करूंगा। दुर्वासा ने कहा, जो पुरुष सहस्त्रों पाप करके पीछे धर्मपरायण होता है, वह बड़ी कठिनाई से संसार सागर के पार होता है। तूने कुमार्ग पर चलकर महापाप किया है। दुशील बोला, महाभाग, मेरे पास धन बहुत है, यदि उससे कोई धर्म कार्य सिद्ध हो सके तो बताइए, मैं सब करूंगा। दुर्वासा ने कहा, तुम्हारे पाप नाश का एक ही उपाय है। सत्य युग में तप की, त्रेता में ज्ञान की, द्वापर में तीर्थ यात्रा की और कलयुग में दान की ही मुनि लोग प्रशंसा करते हैं। इस समय भयंकर कलिकाल उपस्थित है, अतः समस्त पापों की शुद्धि के लिए दान करो। तुम्हारे मन में गुरु के यहाँ से धन का अपहरण करने के कारण उस धन की ओर से घृणा भी है ही, अतः तुम गुरु के ही नाम से भगवान शंकर का एक मंदिर बनवा दो। इससे गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाओगे। अन्यत्र भी यदि कहीं उनका धन प्राप्त हो तो प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान किया करो। स्वयं अपने लिए भी तिल पात्र और सुवर्ण का दान करो, जिससे तुम्हारे शरीर से सब पाप दूर हो जाएं। दूसरी बात यह है कि मैं सुदूरवर्ती कल्पग्राम से सदा चैत्र मास में यहाँ अपने बनवाए हुए शिव मंदिर के दर्शन पूजन के लिए आया करता हूँ, फिर वहीं चला जाऊंगा। यह मेरा सदा का नियम है। अतः मेरे चले जाने पर तुम्हें मेरे बनवाए हुए इस मंदिर में भगवान शिव के स्नान पूजन आदि का ध्यान रखना चाहिए। दुशील बोला, मुनि श्रेष्ठ, मैं आपकी सब आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु मुझे निर्वाण दीक्षा दीजिए। मुनि दुर्वासा के आज्ञानुसार तिल पात्रादि के दान से जब उसके पाप दूर हो गए, तब दुर्वासा जी ने उसे निर्वाण दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद मधुरवाणी में कहा, अब मुझे गुरु दक्षिणा दो। दुशील बोला, प्रभो, आप दक्षिणा में क्या लेना चाहते हैं, शीघ्र बताइए। दुर्वासा ने कहा, देखो, इस समय कलयुग आ गया है। अब मैं कल्पग्राम को चला जाऊंगा और चैत्र मास में जो मेरी यात्रा यहाँ होती थी वह अब नहीं होगी। जब तक सत्य युग नहीं आ जाएगा तब तक मैं यहाँ नहीं आऊंगा। यह मंदिर जो मैंने बनवाना प्रारंभ किया था अब तक आधा ही बन पाया है। अब तुम इसे पूरा कर देना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ नृत्य गीत आदि करते रहना, फूल आदि भी चढ़ाने चाहिए। ऐसा कहकर मुनीश्वर दुर्वासा कल्पग्राम को चले गए।
धुशील ने भी जैसा दुर्वासा जी ने कहा था सब कुछ उसी प्रकार किया। इसी प्रकार भक्ति भावन से पूजन आदि करते हुए धुशील के ही नाम पर उस शिवलिंग की प्रसिद्धि हुई। उसकी संज्ञा दुहशीलेश्वर हो गई। जो चैत्र मास में प्रतिदिन दुहशीलेश्वर देव का दर्शन करता है वह क्षण भर में वर्ष भर के पापों से मुक्त हो जाता है। जो उनको नहलाता है उसके शरीर से 30 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। जो उनके आगे नृत्य गीत आदि का आयोजन करता है उसके शरीर से 30 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। जो उनके आगे नृत्य गीत आदि करता है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के सब पापों से मुक्त हो जाता है। निम्बेश्वर की स्थापना तथा 11 रुद्रों का प्राकट्य एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। सूत जी कहते हैं, दुहशील ने दक्षिण दिशा में अपने गुरु के नाम से भी शिवालय बनवाया जो निम्बेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। वह बड़े भक्ति भाव से उनके चरणार विंदों का चिंतन करने लगा। उसकी स्त्री का नाम शाकंभरी था। उसने अपने नाम वाली श्री दुर्गा देवी की वहां स्थापना की। उनके पास जो शेष धन था उसे उन दोनों पति पत्नी ने देव पूजन के लिए ब्राह्मणों को अर्पित कर दिया और स्वयं भिक्षान्न भोजन करने लगे। कुछ काल के अनंतर दुहशील की मृत्यु हो गई। उस समय शाकंभरी ने दृढ़ चित्त होकर पति के साथ चिता की आग में प्रवेश किया। फिर वे दोनों पति पत्नी विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। जो दुहशील का यह उत्तम व्याख्यान पढ़ेगा वह अज्ञान जनित संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। पूर्व काल की बात है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले काशी निवासी मुनि हाटकेश्वर देव के दर्शन के लिए उत्सुक होकर चले। उनमें परस्पर होड़ लग गई थी कि पहले मैं भगवान हाटकेश्वर के दर्शन करूंगा। जो सबके आगे वहां जाकर भी पहले हाटकेश्वर शिव का दर्शन नहीं कर लेगा वह अकेला सबको कष्ट देने के पाप का भागी होगा। ऐसा कहकर वे सब काशीपुरी से अत्यंत वेग पूर्वक दौड़ते हुए चले। इसी समय भगवान हाटकेश्वर उन सब मुनियों का स्पर्धा जनित अभिप्राय जानकर उन सब को दर्शन देने के लिए पाताल से नाग छिद्र के द्वारा निकले और 11 स्वरूपों में स्थित हो गए। त्रिशूल, 3 नेत्र, जटाजूट, अर्धचंद्र तथा मुंडमाला से विभूषित हो वे एक ही साथ सबकी दृष्टि में आए। उन मुनियों ने अपने समक्ष खड़े हुए भगवान वृषभ ध्वज का दर्शन करके धरती पर घुटने टेक उन्हें प्रणाम किया और पृथक पृथक उनकी स्तुति की। इनमें से एक जानता था भक्त वत्सल देव महादेव जी पहले मेरी दृष्टि में आए हैं। दूसरा समझता था पहले मुझे ही भगवान का दर्शन हुआ है। ऐसा जानते हुए उन श्रेष्ठ तापसों ने भगवान का इस प्रकार स्तवन किया। तापस बोले, जो देवताओं के भी अधिदेवता तथा सर्वदेव स्वरूप हैं उन भगवान शिव को नमस्कार है। शांत, सूक्ष्म तथा अंधकासुर का नाश करने वाले शिव को नमस्कार है। जो सदा द्युलोक के आश्रित रहकर विभिन्न वायुओं के द्वारा संपूर्ण जगत को जीवन प्रदान करते हैं उन संपूर्ण रुद्रों को नमस्कार है। जो पूर्व दिशा में रहकर सब लोगों की भूतों के महान भय से रक्षा करते हैं उन संपूर्ण रुद्रों को नमस्कार है। जो पश्चिम दिशा में रहकर दुरात्मा पिशाचों के भय से समस्त जगत की रक्षा करते हैं उन संपूर्ण रुद्रों को नमस्कार है। जो ऊपर के लोकों में रहकर जंभ के महान भय से संपूर्ण लोकों की रक्षा करते हैं उन सब रुद्रों को नमस्कार है। जो नीचे ऊपर दोनों जगह रहकर संपूर्ण लोकों की कुष्मांडों के भय से रक्षा करते हैं उन सब रुद्रों को नमस्कार है। जो सहस्त्रों की संख्या वाले अथवा असंख्य रुद्र पृथ्वी पर रहकर रोगों से जगत को बचाते हैं उन सबको भी नमस्कार है। इस प्रकार 11 तपस्वियों द्वारा प्रस्तुति की जाने पर वे 11 रुद्र भक्ति से नतमस्तक हुए उन तपस्वी मुनियों से बोले। रुद्र बोले, श्रेष्ठ तापसो, मैं तुम्हारी बड़ी भारी भक्ति देखकर संतुष्ट हूं और 11 स्वरूपों में प्रकट हुआ हूं। तुम सब लोग मनोवांछित वर मांगो। तापसों ने कहा, देव, यदि आप हम पर संतुष्ट हैं तो कृपा करके इन 11 स्वरूपों में सदा यहीं रहें, जिससे हम आपकी आराधना करते हुए हाटकेश्वर क्षेत्र में सदैव निवास करें। भगवान श्री शिव बोले, मैंने इस क्षेत्र में जिन 11 मूर्तियों को प्रकट किया है इन सब के साथ यहाँ सदैव निवास करूंगा। मेरी जो आद्या मूर्ति है वह तो कैलाश पर रहती है। इस क्षेत्र में भी जो उत्तम कैलाश पर्वत है वहां सदा उसकी स्थिति बनी हुई है। ये मेरी 11 मूर्तियां संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए यहाँ सदा उपस्थित रहेंगी। तुम्हारे ही नामों से इन सब की प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य विश्वामित्र कुंड में स्नान करके मेरी इन मूर्तियों की पूजा करेंगे वे परम गति को प्राप्त होंगे। मेरे वचन से उन्हें 11 गुने पुण्य फल की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर भगवान त्रिलोचन वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
वे मुनि भी वहां आश्रम बनाकर बड़ी श्रद्धा से उन मूर्तियों की आराधना करते हुए परम पद को प्राप्त हो गए। दूसरा कोई मनुष्य भी यदि इन 11 विग्रहों का दर्शन और पूजन करेगा, वह उस परम धाम में जाएगा जहां साक्षात भगवान महेश्वर विराजमान हैं। जो मानव चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन उन सब का भक्ति पूर्वक पूजन करेगा, वह परम गति को प्राप्त होगा। षडाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान शिव को एक फूल चढ़ाने से जो फल मिलता है, उससे 100 गुना फल उस मनुष्य को प्राप्त होता है। जिसने शिव की दीक्षा ली है, उसकी अपेक्षा भी 100 गुना फल उसे मिलता है जिसने भगवान शिव की शरण ले रखी है। जो लोग भक्ति एवं विनय पूर्वक उन विग्रहों का पूजन करते हैं, वे पूर्वोक्त सभी लोगों से 100 गुना पुण्य फल प्राप्त करते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, काशी से आए हुए उन मुनियों के नाम क्या थे जिनकी भक्ति के कारण भगवान शिव 11 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए? सूत जी ने कहा, उनमें से प्रथम का नाम त्रिभुवन प्रसिद्ध मृग व्याध था, दूसरे का शर्व, तीसरे का निंदित, चौथे का महायशा, पांचवें का अजैकपाद, छठे का अहिर्बुधन्य, सातवें का पिनाकी, आठवें का परंतप, नववें का दहन, 10वें का ईश्वर तथा 11वें का नाम कपाली था। यही नाम भगवान शिव ने उन 11 रुद्र मूर्तियों के भी रखे। मृग व्याध के लिए प्रत्यक्ष गौ तथा गुड़ की बनी हुई गौ भी दान करनी चाहिए। कपाली के लिए मक्खन की, अजैकपाद के लिए घी की, अहिर्बुधन्य के लिए सुवर्ण की, पिनाकी के लिए नमक की, परंतप के लिए रस की, दहन के लिए अन्न की, ईश्वर के लिए जल की तथा अन्य मूर्तियों के लिए प्रत्यक्ष गौ दान करनी चाहिए। जो इन रुद्रों की प्रीति के लिए इन सब प्रकार की गौओं का दान करता है, वह निश्चय ही चक्रवर्ती राजा होता है, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का कथन है। नागरखंड का उपसंहार, श्रवण तथा व्यास पूजन का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में स्कंद जी ने यह समस्त पुराण ब्रह्मपुत्र महर्षि भृगु को सुनाया था। उनसे अंगिरा ने प्राप्त किया, अंगिरा से च्यवन को और च्यवन से ऋचिक को इसकी प्राप्ति हुई। इस परंपरा से यह स्कंद कथित पुराण सब लोकों में प्रचलित हुआ। जो मनुष्य सत्पुरुषों के मध्य में बैठकर इस पुराण को सुनता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। यह पुराण आयु की वृद्धि करने वाला और सब वर्णों को सुख देने वाला है। इसे महात्मा षडानंद ने प्रकट किया है। जो मनुष्य हाटकेश्वर क्षेत्र का महात्म्य सुनता है, उसके पुण्य की गणना कोई नहीं कर सकता। जो मानव भक्ति पूर्वक इस कथा को कुछ दिन सुनता और पढ़ता है, उसके समस्त मनोरथों की सिद्धि होती है। जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर भी उपदेश करता है, उस गुरु को देने के लिए पृथ्वी पर ऐसा कोई धन नहीं है जिसे देकर मनुष्य उसके ऋण से उऋण हो सके। अतः शास्त्र पुराण का उपदेश करने वाले व्यास को गौ, भूमि, सुवर्ण, अन्न और वस्त्र आदि देकर उसका पूर्णतः सत्कार करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस परम उत्तम शास्त्र का पाठ एवं श्रवण करता है तथा उपदेश करने वाले व्यास का पूजन करता है, वह भगवान शिव के धाम को प्राप्त होता है। नागर खंड उत्तरार्ध संपूर्ण। प्रभास खंड। सूत जी के द्वारा प्रभास खंड का उपक्रम तथा पुराणों और उपपुराणों का वर्णन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर, सरस्वती देवी तथा व्यास जी को नमस्कार करके जय का पाठ करें। नैमिषारण्य के निवासी महर्षियों ने लोमहर्षण सूत जी से पूछा, महाबुद्धिमान सूत जी, प्रभास क्षेत्र का क्या महात्म्य है, यह हमें बताने की कृपा करें। मुनियों का यह वचन सुनकर सूत जी अपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास को प्रणाम करके बोले। लोमहर्षण जी ने कहा, जिनका वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान, सबको मोहने वाले, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, अप्रमेय, गुरु, देव, निर्भय, निर्भय आश्रय, हंस, सुचिशद, आकाश की भांति सर्वव्यापी, सर्वगत, शिव, उदासीन, आयास शून्य, प्रपंच से परे, निरंजन, विंद स्वरूप, ध्येय तथा ध्यान रहित हैं, ज्ञानी जन जिन्हें अस्ति नास्ति कहते हैं, जो दूर से दूर और निकट से निकट हैं, मन से जिनका ग्रहण नहीं हो सकता, जो परम धाम, पुरुष नाम से प्रसिद्ध, अगम्य, हृदय कमल के आसन पर विराजमान, तेजो रूप तथा इंद्रिय रहित हैं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके मैं पाप नाशिनी कथा आरंभ करता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। यह कथा श्रद्धालु एवं शांत द्विज को सुनाने योग्य है।
जैसे सब देवताओं में देव महेश्वर श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार नदियों में गंगा, वर्णों में ब्राह्मण, अक्षरों में ओमकार, पूजनीयों में माता तथा गुरुजनों में पिता सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब शास्त्रों में स्कंद पुराण उत्तम है। पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप पिनाक पाणी भगवान शिव ने पार्वती जी के सम्मुख स्कंद पुराण सुनाया था। फिर पार्वती जी ने अपनी पुत्र स्कंद को, स्कंद ने नंदी गुण को, नंदी ने कुमार को और कुमार ने परम बुद्धिमान व्यास को सुनाया था। व्यास जी के मुख से कही हुई उसी कथा को मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ। आप सब महर्षि सद्भाव से युक्त हैं, अतः मुझे आपको स्कंद पुराण संहिता सुनाने के लिए उत्साह होता है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने उग्र तप किया, तब 6 अंग, पद और क्रम के सहित वेद प्रकट हुए। तदनंतर सर्वशास्त्रमय संपूर्ण पुराण का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य शब्दमय, पुण्यजनक तथा 100 करोड़ श्लोकों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के मुख से क्रमशः ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, आग्नेय पुराण, ब्रह्मचैर्वत पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा वायु पुराण का प्राकट्य हुआ। इन 18 पुराणों का नामोच्चारण सब पातकों का नाश करने वाला है। इसके सिवा मुनियों ने 18 उप पुराण भी बताए हैं। सनत कुमार, नरसिंह, स्कंद, नंदीश्वर कथित शिवधर्म, दुर्वासा, नारद, कपिल, मनु, उष्णा, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पाराशर, मारीच तथा भार्गव। विप्रवरो ये उप पुराणों के नाम बताए गए हैं। ऋषि बोले, सूत जी अब क्रमशः पुराणों की श्लोक संख्या बताइए। सूत जी ने कहा, पहले एक ही पुराण था जो 100 कोटि श्लोकों द्वारा विस्तृत तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन करने वाला था। प्रलय काल में जब संकर्षण रूपधारी परमात्मा श्रीहरि ने संपूर्ण लोकों को दग्ध कर दिया, तब अंगों सहित 4 वेद, पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र सबको लेकर उन्होंने अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात दूसरे कल्प के प्रारंभ में एकार्णव के जल में मत्स्य रूप से विचरने वाले भगवान ने दिव्य दृष्टि संपन्न ब्रह्मा जी को समस्त वेदादि शास्त्रों का उपदेश दिया। फिर ब्रह्मा जी ने त्रिकालदर्शी मुनियों को उपदेश दिया। इस प्रकार सब शास्त्रों और पुराणों की प्रवृत्ति हुई। तदनंतर कालक्रम से व्यास रूपधारी श्रीहरि प्रत्येक द्वापर युग में 18 पुराणों को संक्षिप्त करते हैं। 100 कोटि श्लोकों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों के रूप में स्थापित करते हैं। इन्हीं 4 लाख श्लोकों को 18 भागों में विभक्त करके इस भूलोक में 18 पुराणों का उपदेश करते हैं। अब भी देवलोक में 100 कोटि श्लोकों के विस्तार से युक्त पुराण का संस्करण विद्यमान है। उसी का सारभूत अर्थ यहाँ 4 लाख श्लोकों में नियोजित हुआ है। इस श्लोक में 18 पुराण हैं। अब उन पुराणों के नामोल्लेख पूर्वक उनकी श्लोक संख्या बतलाता हूँ। ब्रह्मा जी ने मरीच से जितने श्लोकों का उपदेश किया है उसका नाम ब्रह्म पुराण है। उसकी श्लोक संख्या 10,000 है। जो मनुष्य ब्रह्म पुराण को लिखकर वैशाख की पूर्णिमा के दिन जल धेनु सहित उसका दान करता है, वह ब्रह्मलोक में जाता है। जिस समय सुवर्णमय ब्रह्मांड भगवान की नाभि से कमल रूप में प्रकट हुआ था, उस कथा का आश्रय लेकर जो पुराण प्रकाश में आया है उसे विद्वानों ने पद्म पुराण नाम दिया है। उसकी श्लोक संख्या यहाँ 55,000 बताई जाती है। जो मनुष्य सुवर्णमय कमल युक्त पद्म पुराण का ज्येष्ठ मास में तिल सहित दान करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। वाराह कल्प की कथा को लेकर जो भगवान विष्णु का चरित्र निर्मित हुआ है उसे लोक में विष्णु पुराण कहते हैं। वह 23,000 श्लोकों का बताया गया है। जो शुद्ध चित्त मानव आषाढ़ मास की पूर्णिमा को घृत धेनु के साथ विष्णु पुराण का दान करता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। श्वेत कल्प के प्रसंग को लेकर जिसमें वायुदेव ने धर्म का उपदेश किया है, वह वायु पुराण कहलाता है। उसमें भगवान शिव की महिमा का भी वर्णन है। वायु पुराण 24,000 श्लोकों का बताया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को गुड़मयी धेनु के साथ उक्त पुराण का जो कुटुंबी ब्राह्मण के लिए दान करता है, वह शुद्ध चित्त हो 1 कल्प तक शिवलोक में निवास करता है। जिसमें गायत्री मंत्र का आश्रय लेकर धर्म का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है तथा जिसमें वृत्रासुर के वध का भी प्रसंग है, उसे भागवत पुराण कहते हैं।
जो उसे लिखकर भाद्रपद की पूर्णिमा को स्वर्णमय सिंहासन के साथ दान करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। भागवत पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है, जिसमें बृहत कल्प की कथा का आश्रय लेकर नारद जी ने धर्मों का वर्णन किया है, वह नारदीय पुराण है। उसकी श्लोक संख्या 25,000 है। जो अश्विन की पूर्णिमा को धेनु सहित उस पुराण का दान करता है वह पुनरावृत्ति रहित उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है। जिसमें पक्षियों के प्रसंग को लेकर धर्माधर्म का विचार किया गया है वह मार्कंडेय पुराण कहलाता है। उसकी श्लोक संख्या 9,000 है। जो उसे लिखकर सुवर्णमय हाथी के साथ कार्तिक की पूर्णिमा को दान देता है वह पुंडरीक यज्ञ के फल का भागी होता है। जहां ईशान कल्प के वृत्तांत का आश्रय लेकर अग्निदेव ने वशिष्ठ को उपदेश दिया है उसे आग्नेय पुराण कहते हैं। उसकी श्लोक संख्या 16,000 है। जो उसे लिखकर मार्गशीर्ष मास में स्वर्णमय कमल के साथ तिल धेनु सहित दान करता है उसे सब यज्ञों का फल मिलता है। जिसमें लोकनाथ ब्रह्मा जी ने अघोर कल्प के वृत्तांत के प्रसंग से सूर्य की महिमा का आश्रय ले मनुष्य जीव समुदाय का लक्षण बताया है। प्रायः भविष्य चरित्र के वर्णन से युक्त वह पुराण भविष्य पुराण कहलाता है। उसकी श्लोक संख्या 14,500 है। जो पौष मास की पूर्णिमा को द्वेष रहित हो गुड़ और घट सहित उक्त पुराण का दान करता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जिसमें रथंतर कल्प के वृत्तांत को लेकर नारद जी से श्री कृष्ण महात्म्य सहित ब्रह्म वाराह चरित का वर्णन किया जाता है वह 18,000 श्लोकों का पुराण ब्रह्म वैवर्त कहा गया है। जो मनुष्य माघ मास की पूर्णिमा को परम पवित्र ब्रह्म वैवर्त का दान करता है वह ब्रह्मलोक में जाता है। जिसमें अग्निकल्प के वृत्तांत को लेकर लिंग में स्थित देवदेव महेश्वर ने अग्नि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का वर्णन किया है वह लिंग पुराण कहा गया है। उसकी श्लोक संख्या 11,000 है। जो फाल्गुन की पूर्णिमा को तिल धेनु के साथ ब्राह्मण को उस पुराण का दान करता है वह भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त होता है। जिसमें महावाराह के महात्म्य को लेकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी से कथा कही है वह 24,000 श्लोकों का पुराण वाराह पुराण कहलाता है। जो चैत्र की पूर्णिमा को सोने के गरुड़ और तिल की धेनु सहित वह पुराण कुटुंबी ब्राह्मण को देता है वह भगवान वाराह के प्रसाद से वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जिसमें माहेश्वर धर्मों का आश्रय लेकर तत्पुरुष कल्प के वृत्तांत एवं चरित्रों के साथ कथा वस्तु का वर्णन स्कंद जी के प्रति किया गया है वह स्कंद पुराण कहा गया है। उसमें 81,100 श्लोक हैं। जो उक्त पुराण लिखकर सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते समय उसे स्वर्णमय त्रिशूल के साथ दान करता है वह भगवान शिव के धाम में जाता है। जिसमें ब्रह्मा जी ने त्रिविक्रम की महिमा को लेकर धर्म, अर्थ और काम का वर्णन किया है वह वामन पुराण कहा गया है। उसकी श्लोक संख्या 10,000 है और उसमें कूर्म कल्प की कथा है। जो शरतकालीन विश्व योग में धेनु, सुवर्ण तथा रेशमी वस्त्र सहित उक्त पुराण का दान करता है वह विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जिसमें कच्छप रूपधारी श्रीहरि ने रसातल में ऋषियों तथा इंद्र के समीप इंद्रद्युम्न के प्रसंग से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का महात्म्य कहा है वह लक्ष्मी कल्प के वृत्तांत से युक्त 17,000 श्लोकों का पुराण कूर्म पुराण कहलाता है। जो मनुष्य अयनारंभ के दिन स्वर्णमय कूर्म के साथ कूर्म पुराण का दान करता है वह 1 सहस्त्र गोदान का फल पाता है। जहां कल्प के आदि में श्रुतियों की प्रवृत्ति के लिए मत्स्य रूपधारी भगवान ने मनु से नरसिंह कल्प से लेकर 7 कल्प तक की सब बातों का वर्णन किया है उसे 14,000 श्लोकों का मत्स्य पुराण समझना चाहिए। जो विश्व योग में सुवर्णमय मत्स्य, धेनु तथा 2 रेशमी पीताम्बर से युक्त मत्स्य पुराण दान करता है उसके द्वारा मानो संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया गया। जब गारुड़ कल्प बीत रहा था उस समय की ब्रह्मांड की उत्पत्ति कथा का आश्रय लेकर भगवान विष्णु ने गरुड़ से जो कुछ कहा है वह गरुड़ पुराण कहलाता है। उसकी श्लोक संख्या भी 18,000 है। जो उत्तरायण में स्वर्णमय हंस सहित गरुड़ पुराण दान करता है वह मुख्य सिद्धि तथा शिवलोक में निवास पाता है। ब्रह्मांड की महिमा को लेकर ब्रह्मा जी ने जिस पुराण का वर्णन किया है जिसमें भविष्य कल्पों का भी विस्तृत वर्णन सुना जाता है वह ब्रह्मांड पुराण है। उसकी श्लोक संख्या 12,200 है। जो मानव व्यतिपात योग में उस पुराण का दान करता है वह सहस्त्र राजसूय यज्ञों का फल पाता है। ब्राह्मणों, अद्भुत कर्म करने वाले व्यास जी ने
इहलोक में सबका हित करने के लिए द्वापर में वृहद पुराण का संक्षेप करके 4 लाख श्लोकों का पुराण प्रकट किया है। पद्म पुराण में जो भगवान नरसिंह के अवतार का वर्णन हुआ है, उसी प्रसंग को लेकर जो उप पुराण कहा गया है उसे नरसिंह पुराण कहते हैं। मुनीश्वरों, जहाँ कार्तिकेय जी नंदी के महात्म्य का वर्णन करते हैं, वह उप पुराण लोक में नंदी पुराण के नाम से विख्यात है। जिसमें सांब के चरित्र को प्रधानता देकर कथा कही गई है, वह लोक में सांब पुराण कहलाता है। वही आदित्य पुराण भी कहा गया है। 18 पुराणों से पृथक जो पुराण देखा जाता है, वह उन महापुराणों से ही निकला है। मुनीश्वरों ने पुराणों के 5 अंग बताए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा रुद्र का महात्म्य और समस्त विश्व के सृष्टि संहार का वर्णन देखा जाता है, वह इन 5 लक्षणों से युक्त पुराण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी वर्णन पुराणों में किया गया है। पुराणों के 3 विभाग हैं: सात्विक, राजस और तामस। सात्विक पुराणों में श्री हरि के ही महात्म्य और उनकी आराधना के फल का अधिक वर्णन है। राजस पुराणों में ब्रह्मा का ही अधिक महात्म्य है। इसी प्रकार तामस पुराणों में अग्निदेव और रुद्र का विशेष महात्म्य कहा गया है। जो सात्विक, राजस और तामस सभी भावों से संकीर्ण हैं, उन पुराणों में सरस्वती देवी एवं पितरों की महिमा का वर्णन है। पुराणों में से 4 के द्वारा भगवान विष्णु का, 2 के द्वारा ब्रह्मा और सूर्य देव का तथा शेष सभी पुराणों द्वारा विशेषतः भगवान शिव का महात्म्य कहा गया है। पुराणों में सब वेद प्रतिष्ठित हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो अंग और उपनिषदों सहित 4 वेदों को तो जानता है, किंतु पुराण को नहीं जानता, वह विशिष्ट विद्वान नहीं है। सत्यवती नंदन व्यास ने द्वापर के अंत में 18 पुराणों का निर्माण करके वेदार्थों से परिपूर्ण महाभारत उपाख्यान की रचना की है। उसकी श्लोक संख्या 1 लाख है। वाल्मीकि जी ने जो परम उत्तम श्री रामोपाख्यान का वर्णन किया है, वह भी बहुत उत्तम है। ब्रह्मा जी ने जो 100 कोटि श्लोकों द्वारा विस्तृत रामचरित का वर्णन किया है, उसी का यह सार है। पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाकर वह चरित्र कहा था। फिर नारद जी ने वाल्मीकि जी से कहा। इस प्रकार 4 लाख पुराण के, 1 लाख महाभारत के और 24,000 वाल्मीकीय रामायण के ये 5.25 लाख श्लोक अतिशय पुण्यजनक कहे गए हैं। परम बुद्धिमान वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण के 7 खंड किए हैं और 81,000 उसके श्लोक हैं। स्कंद पुराण का प्रथम खंड स्कंद के महात्म्य से परिपूर्ण है। उसका नाम माहेश्वर खंड है। दूसरा वैष्णव खंड और तीसरा ब्राह्म खंड है। यह ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया है और सृष्टि कथा को संक्षेप से सूचित करने वाला है। चौथे खंड का नाम काशी खंड है। 5वां खंड अवंती महात्म्य सहित रेवा खंड है। 6ठा खंड नागर खंड है, जो तीर्थों की महिमा को सूचित करने वाला है। 7वां खंड यही है जो प्राभासिक खंड माना गया है। स्कंद पुराण के सभी खंड किंचित न्यूनाधिकता के साथ 12-12 हजार हैं। शिव पार्वती संवाद, तीर्थों का संक्षिप्त वर्णन तथा प्रभास क्षेत्र की विशेष महिमा। ऋषि बोले, सूत जी, अब हम तीर्थों का विस्तृत वर्णन सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर देवी पार्वती ने यही बात पूछी थी, वह प्रसंग सुनाता हूं। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी उमा ने अत्यंत विस्मित होकर महादेव जी के मुख की ओर देखा और हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा, जगन्नाथ महेश्वर, मैंने आपको प्रसन्न करने की इच्छा से अनेक जन्मों तक आपके स्वरूप का अनुसंधान किया, परंतु आपका कहीं अंत नहीं मिला। देव देव, आपका रूप अनंत है, आपको नमस्कार है। आप वेद के रहस्य तथा वेदवाणी द्वारा प्रशंसित हैं, आपको नमस्कार है। आप सदा श्मशान भूमि में रमते रहते हैं तथा आकाश में भी विचरण करते हैं, आपको नमस्कार है। भगवान शिव बोले, देवेश्वरी, मैं तुम्हारा सृष्टा हूं और तुम संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हो। तुम्हारे तथा मेरे द्वारा यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। मैं और तुम दोनों संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति से युक्त होकर सब प्राणियों के भीतर स्थित हैं, सब ओर प्रतिष्ठित हैं। मैं तुम्हारे साथ खेल करता हूं। तुम ही घृति और धारणा शक्ति हो, तुम ही प्रकृति हो, सदा मेरे अंगों में निवास करने वाली हो। अधिक क्या कहूं, तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। देवी बोली, जगन्नाथ, मैं धन्य हूं,
पुण्यात्मा हूं और मैंने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है, जिससे आपने मेरी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा है। हे देव, इस समय मुझसे सब तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवेश्वरी, तीर्थों का दर्शन और उनमें स्नान परम कल्याणकारी है। श्रेष्ठ मुनिगण तीर्थों के श्रवण की भी प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिष और आकाश में पुष्कर तीर्थ प्रसिद्ध हैं। इनके सिवा केदार, प्रयाग, विपाशा, उर्मिला, कृष्णा, वेणा, महादेवी, चंद्रभागा, सरस्वती, गंगा सागर संगम, शुभदायिनी काशीपुरी, महाभागा शतभद्रा, महानदी सिंधु, गोदावरी, कपिला, महानद शोण, पयोधि, कौशिकी, देवखात, गया, द्वारावती तथा महातीर्थ प्रभास, ये सब पातकों का नाश करने वाले हैं। ये सब तीर्थ जो इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनका दर्शन करके मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। वायुदेव ने कहा है कि पृथ्वी पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी महापापों का नाश करने वाले और परम पवित्र हैं। महादेवी, स्वधर्म की वृद्धि के लिए इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। जहां शरीर से जाना संभव न हो, वहां मन से ही जाना चाहिए। देवी बोली, भगवान, सभी प्राणी सब प्रकार के उपद्रवों से ग्रस्त हैं। उनकी आयु थोड़ी है, वे अनेक प्रकार के व्यामोह से बंधे हुए हैं। त्रेता और द्वापर में भी ऐसी स्थिति रहती है, फिर भयंकर कलिकाल की तो बात ही क्या है। अतः उन सबके हित के लिए आप ऐसे किसी तीर्थ का वर्णन कीजिए जिसके दर्शन से सब तीर्थों का फल प्राप्त हो। भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम मेरे बाहर विचरने वाले प्राण हो। तुम ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हो। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं सब बातों का यथावत वर्णन करूंगा। यह रहस्य का भी रहस्य है, इसको प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। नास्तिकों तथा पापाचारियों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जिसके भीतर भक्ति हो, ऐसे उत्तम शिष्य एवं श्रद्धालु पुत्र को ही इस रहस्य का उपदेश करना चाहिए। सुव्रते, चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, यह बात पहले बताई गई है। उन सब में छिपा हुआ श्रेष्ठ तीर्थ प्रभास है। इसे देखकर कलयुग के पाप से मोहित संस्कार रहित मनुष्य बड़े उद्वेग को प्राप्त होते हैं। जहां तहां कुपित हो उठते हैं। अपने आप में बड़प्पन का अभिमान रखने वाले तथा मिथ्या ज्ञान से मोहित जो अधम मानव भेद और कपट रख कर तीर्थ यात्रा करते हैं, वे तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर भी सिद्धि नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने अनेक तीर्थों और शिवलिंगों को गुप्त कर रखा है। वे कलयुग में पापाचारियों के लिए सिद्धिप्रद नहीं होते। जो क्रोध, लोभ और इंद्रियों को जीत चुके हैं, ऐसे दंभ और मात्सर्य से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों न हो, यदि सद्भाव से भावित हो, उत्तम व्रत का पालन करते हुए तीर्थ का सेवन करते हैं, तो उनके हित के लिए मैं त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रभास क्षेत्र का ही नाम लेता हूँ। जो लोग यम नियम से युक्त और अहंकार से रहित हैं, उनके लिए कहता हूँ, पृथ्वी पर सब तीर्थों में उत्तम एकमात्र प्रभास क्षेत्र मुझे विशेष प्रिय है। महादेवी, उस तीर्थ में मैं निरंतर स्थित रहता हूँ। वहां मेरा दिव्य लिंग प्रकट हुआ है, जो दिव्य तेज से युक्त और अग्निमंडल से मंडित है। संसार की सृष्टि में हेतुभूता जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये 3 शक्तियां हैं, वे मेरे इसी दिव्य लिंग से प्रकट हुई हैं। यह चराचर जगत उसी में लीन होता और उसी से प्रकट होता है। उस उत्तम क्षेत्र को कोई नहीं जानता है। वरानने, प्रभास क्षेत्र में जो मेरा स्वरूप है, यह क्षेत्रज्ञ कहा गया है। मैं वहां सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हूं। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए हैं, उन्हीं को मेरे उस लिंग के तत्व का ज्ञान है। वह लिंग प्राचीन काल के भैरव कल्प में प्रकट हुआ था। दूसरे लोग देवता ही क्यों न हों, उनके लिए उस लिंग का रहस्य दुर्लभ है। कलयुग में जो मनुष्य केवल तर्कवादी, महापापी और पाखंडी होंगे, वे कहेंगे, यह सब मिथ्या है, मूर्खों की कल्पना है। कहां तीर्थ है, कहां प्रभास है और कहां देवता रहते हैं। सब झूठ है, मूर्खों का मिथ्या प्रलाप है। इस प्रकार वे नास्तिक, नरकगामी तथा पाप दूषित चित्त वाले मूर्ख मानव बातें करेंगे और तीर्थ आदि की हंसी उड़ाएंगे। अतः उन्हें कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। जो मनुष्य शिव जी की निंदा में तत्पर रहते हैं, वे तीर्थ में मरें तो भी वे पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेते देखे जाते हैं।
क्षेत्रों को गुप्त रखने का यही कारण है। देवेश्वरी, युग युग में जितने तीर्थ कहे गए हैं उन सब में प्रभास क्षेत्र ही मुझे विशेष प्रिय है।